जय श्री राम। दोस्तों, अपनी पहाड़ी गांव में आजकल रामलीला शुरू हो चुकी है, तो देखिए आगे। गणेश की जय हो। आपके आसपास राज्य सुख शांति सुव्यवस्था के साथ क्या समाचार लाए हो? यदि आज्ञा हो तो उन्हें ले आओ। मैं ऐसे मातृपितृ भक्तों को देखकर प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। जो आज्ञा हो आपके राज्य में हमें क्या कष्ट हो सकता है, किंतु हाँ हाँ कहो, जो कहना है निसंकोच कहे। देव, मेरे माता पिता तीर्थाटन हेतु कह रहे हैं, इसलिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मुझे खुशी है, इस हेतु तुम्हें रथ, हाथी, घोड़े, पालकी तथा जितने धन की आवश्यकता हो मुझसे ले लो। तुम जैसे मातृपितृ भक्तों को मैं यह राजमुकुट देने मैं ही संकोच नहीं करूंगा। धन्य हो गया राजन, केवल आप तीर्थाटन की आज्ञा देकर तीर्थाट कीजिए। अच्छा सरवन, जाओ। सूर्यदेव आपकी यात्रा सफल बनाए। महाराज प्रणाम। आयुष्मान भव। महाराज, हम सबकी भी सहमति है। यदि आप सबकी भी यही राय है तो आवश्यक चीजों का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा हो महाराज। इन्हीं चरणों में लीन रहूं प्रभु, यही है स्वर्ग का द्वार प्रभु जी, यही है स्वर्ग का द्वार प्रभु जी, यही है रात्रि के
की प्रखर गर्मी से हमारे कंठ सूख रहे हैं, प्यास हो रही है। क्या कोई जलाशय समीप होगा? आप चिंता न करें पिताजी, मैं जाता हूँ और आपके लिए जल का प्रबंध करता हूँ। जो आज्ञा माता जी, आप चिंता न करें। इस खिचड़ा का यही समय है, हमें सतर्क रहना चाहिए। अति उत्तम है महाराज। महाराज सुनिए, इस ओर से कोई शब्द सुनाई दे रहा है। हाँ सेनापति जी, हमें इसी ओर चलना चाहिए। हाँ महाराज, चलिए और धनुष बाण संभाल लीजिए। मेरे सीने पर वार मारा है। मेरे अंधे माता पिता का सहारा छीन लिया है। पिता आपको पानी ना पिला सका। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर से मैं फेंकूं तुम्हें मारा। मैंने जालिम तेरा फेंकूं तुम्हें मारा।
राजन, आप दुखी न होइए, सिर्फ इतना कीजिए कि यहाँ से कुछ दूर मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं। इतनी कृपा कीजिए कि उन्हें जल पिला दीजिए। आह माता जी, आह पिताजी, तीव्र दर्द हो रहा है। राजन, इस वार को निकाल दीजिए। आह 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 माता जी, आह पिताजी। चलते हैं सत्यावान सदा, चलते हैं सत्यावान सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। जो भी गुजरी मुझ पर आज, सुन ले दशरथ महाराज। जो भी गुजरी मुझ पर आज, मेरे माता पिता से जाके कह देना। महाराज, जो भी गुजरी मुझ पर आज, मेरे माता पिता से जाके कह देना। पिता से जाके कह देना। जाके कह देना। सुन ले दशरथ महाराज, जो भी गुजरी मुझ पर आज, मेरे माता पिता से माता जी। तेल लगाई देखा, जलाशय दूर था। बेटा सुन, बोलते क्यों नहीं? माता जी, पिताजी, जल पीजिए। बेटा, आज तुम्हारी आवाज में भारीपन क्यों है? तुम शर्मा ही हो।
या कोई अन्य? करो, झूठ बोलो। नहीं नहीं, मैं झूठ कभी नहीं बोल। माता जी, पिताजी, मैं सरवन नहीं हूँ, बल्कि अयोध्यापति राजा दशरथ हूँ। मैं तो पहले ही समझ गई थी। वो सरवन कहाँ है? मेरा बेटा सरवन वह जन्म लेने गया था। माता पिताजी, मुझे दुख है कि सरवन इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मृत्यु हो चुकी है। हाय मेरा बेटा सरवन, हाय। माताजी, पिताजी, उठो। जो होना था वह हो गया। मुझे ही सर्वन समझो और जल ग्रहण करो। हम तेरी संयोग का जल नहीं पिएंगे। जब देने आए हो राजा जी, पर मेरे जलदाता को मार दिया। जीवन और मरण के साथी मेरे पुत्र को छीन लिया। पिताजी, मुझे क्षमा करो और जल ग्रहण करो। फिर भी जल जल की रट लगा रखी है। अच्छा तो ला। हे राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूँ, उसी प्रकार वृद्धावस्था में तू भी मरेगा। आह बेटा सरवण, आह बेटा सरवण। हैं? ये क्या हुआ? दूसरी हत्या भी? किंतु इतनी तो शांति मिली कि ऋषि मुझे श्राप देगी, जो मुझे स्वीकार है। हे राजन, आप ही सम्मुख मेरी नयन ज्योति एवं सौभाग्य दोनों ही अस्त हो गए। अब मेरा भी श्राप लो। इस प्रकार मेरे पति और पुत्र की लाशें बिना क्रियाक्रम के पड़ी हैं, उसी प्रकार पुत्र होने पर भी तेरी लाश अयोध्या में पड़ी रहेगी। यथा समय तेरा दाह संस्कार नहीं हो सकेगा। सरवण, प्यारे सरवण, स्वामी, स्वामी। हैं? माता जी भी सर्वसी, यह तीसरी हत्या भी हो गई। ये सब तुम्हारा साथ भी मुझे
स्वीकार है